नोएडा में 13 अप्रैल को हिंसक प्रदर्शन मामले में साजिश के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की हैं। 2 नए एफआईआर में सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और भ्रामक पोस्ट डालकर माहौल बिगाड़ने की साजिश की बात सामने आई। पुलिस ने कई आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच का दायरा बढ़ा दिया है और मुख्यमंत्री ने भी हिंसक प्रदर्शन के पीछे साजिश की आशंका जताई है। शुरुआती जांच में राजनीतिक एंगल भी सामने आया। सवाल है कि क्या सचमुच ही सोची समझी साजिश का हिस्सा था। देखिए रिपोर्ट। एयरपोर्ट सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होता, ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। 28 मार्च को नोएडा में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, जिसके बाद विकास कार्यों को लेकर नोएडा की खूब चर्चा हुई। सुरक्षित माहौल में औद्योगिक विकास से लेकर रोजगार और अच्छी कानून व्यवस्था ने सुर्खियां बटोरी। देश और दुनिया के सामने नोएडा की अच्छी तस्वीर सामने आई। लेकिन ठीक 15 दिन बाद 13 अप्रैल को नोएडा एक बार फिर सुर्खियों में आया। इस बार वजह थी मजदूरों का प्रदर्शन। सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर अचानक नोएडा में मजदूर सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी हुई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने हालात को काबू किया। एक तरफ मजदूरों का प्रदर्शन हो रहा था, दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार की घेराबंदी में जुट गए। नोएडा में प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि हिंसा सोची समझी साजिश का नतीजा है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को ऐसे लोगों से बचने की भी सलाह दी। कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, अच्छा मानदेय, अच्छा भुगतान और उसमें कोई कटौती ना हो, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से उससे सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए। 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने साजिश की आशंका जताई थी। अब 2 दिन बाद ही साजिश से पर्दा उठना शुरू हो गया है। नोएडा को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश, सड़क पर श्रमिकों का गुस्सा, पर्दे के पीछे प्लान, श्रमिकों के हक का नाम, हिंसा भड़काने का काम, सड़कों पर भीड़ का शोर, ये कैसी साजिश का दौर। पुलिस ने दर्ज की 2 एफआईआर, जुड़े राजनीति के तार। नोएडा हिंसा मामले में अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस की तरफ से दर्ज 2 एफआईआर में हिंसा के बारे में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। पहली एफआईआर कहती है कि सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक पोस्ट डालकर माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई, जबकि दूसरी एफआईआर में मदरसन कंपनी के वर्कर्स की ओर से दिए गए धरने और प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा को लेकर अहम बातें कही गई हैं। श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन केस में नोएडा पुलिस ने एक्शन तेज करते हुए आरजेडी के 2 राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचन यादव के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। नोएडा में श्रमिकों के हंगामे के जिम्मेदार माने जा रहे सोशल मीडिया हैंडलों के खिलाफ भी अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा पुलिस ने 2 एक्स अकाउंट पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। साइबर क्राइम थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रियंका भारती के नाम से एक अकाउंट बनाया गया था और एक डॉक्टर कंचन यादव के नाम से अकाउंट बनाया गया। उन अकाउंट से जो वीडियो, जो सूचनाएं प्रसारित की गई, उन सूचनाओं से श्रमिकों में असंतोष फैला, इस तरीके का जिक्र एफआईआर के अंदर किया हुआ है। आतंकी श्रेणी में इंट्यूट
झूठ को माना गया और मध्य प्रदेश की एक वीडियो जिस वक्त पुलिस एक शराबी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी, उस वीडियो को नोएडा का बताकर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया और वो काफ़ी वायरल भी हुआ, जिसको लेकर पुलिस अब तमाम ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट जिन अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाई गई है उन अकाउंट पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में ट्विटर हैंडल बनाए गए, बड़ी संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। उसी जांच के दौरान अब ये एफआईआर साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अफवाह फैलाई, नोएडा का माहौल खराब किया, पुलिस की छवि धूमिल की, ऐसे सभी लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पहली एफआईआर गौतम बुद्ध नगर के साइबर थाने में दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि फर्जी वीडियो शेयर कर नोएडा में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की गई। पहले आरोपी के तौर पर जितेंद्र कुमार दौसा का नाम सामने आया है, जिसने फेसबुक पर एक युवक की पिटाई का वीडियो पोस्ट कर उसे नोएडा का बताया था। जांच में खुलासा हुआ कि ये वीडियो दरअसल मध्य प्रदेश के शहडोल का था। वहीं दूसरे मामले में एक्स हैंडल @इट्स कट्यानी द्वारा सेक्टर 62 नोएडा में आगजनी का दावा करते हुए वीडियो पोस्ट किया गया, जो पुलिस जांच में पूरी तरह फर्जी और किसी अन्य स्थान का निकला। रात में कुछ देर रात फेक नैरेटिव के जरिए सोशल मीडिया पर कुछ फेक वायरल वीडियो करवा के और लेबर को दोबारा से इंसाइट करने और यहाँ के माहौल बिगाड़ने को कोशिशें की गई हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में 2 नई एफआईआर लिखी गई हैं और उसमें आगे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। अफवाहों पर मेरी आपके माध्यम से श्रमिक भाइयों से अपील है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई अगर आपको हिंसा के लिए उकसाता है तो उस पर ध्यान ना दें। आपकी मांगें मानी गई हैं, शांतिपूर्वक काम करें। पुलिस के मुताबिक इन दोनों मामलों में भ्रामक नैरेटिव बनाकर लोगों को भड़काने के साथ डर और गुस्सा फैलाने की कोशिश की गई, जिससे कई इलाकों में तनाव का माहौल बना और कानून व्यवस्था पर असर पड़ा। देखिए, ये अब तक की इन्वेस्टिगेशंस में पाया गया है कि 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख की सुबह तक में कुछ नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें भारी संख्या में अनेक यूनिट्स में काम करने वाले, न केवल एक फैक्ट्री बल्कि अलग अलग फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर श्रमिकों को जोड़ा गया था। और इसके जो एडमिन थे वो उसी संगठित ग्रुप के मेंबर्स थे जो इस ग्रुप को रन कर रहे थे। इस ग्रुप में कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं डाला गया था जो लेबर की समस्या से संबंधित हो या उसके निराकरण की तरफ ले जाता हो। इसमें जो भी पोस्ट डाले जा रहे थे वो केवल और केवल हिंसा करने के लिए, उकसाने के लिए, सड़कों पर पथराव करने के लिए और सड़कों में भारी संख्या में जमा होने के लिए उत्प्रेरित करने वाले पोस्ट डाले गए थे। ऐसे कुछ ग्रुपों को हमारे द्वारा आइडेंटिफाई कराया गया है। आज उनके खिलाफ भी पुलिस की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हिंसा से जुड़ी दूसरी एफआईआर में श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन का भी जिक्र है। सेक्टर 1 और सेक्टर 6 में मदरसन कंपनी के वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे थे। इसमें लिखा गया है कि पहले से तैनात पुलिस बल के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया और संदीप पेपर मिल रोड को पूरी तरह बंद कर दिया। समझाने के बावजूद भीड़ नहीं मानी और नारेबाजी करते हुए चिल्ला बॉर्डर तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। दूसरी एफआईआर में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति तब और बिगड़ गई जब भीड़ उग्र हो गई और मदरसन कंपनी के गेटों पर हमला कर दिया। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे, गेट, सरकारी बैरियर और गमले तोड़ दिए गए। पुलिस पर भी पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर भीड़ को खदेड़ा और हालात को काबू किया। इस मामले में 12 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 100 से 150 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जहां 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे, वहां 2 जगहों के हिंसक प्रदर्शनों में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो व्हाट्सएप ग्रुपों में या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लेबर को, श्रमिक को लगातार हिंसा करने के लिए उकसा रहे थे। कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया है और कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है जो इस पूरे मामले के षड्यंत्र के पीछे में है। सोशल मीडिया पर इस मामले में किए गए पोस्ट को लेकर सियासी एंगल भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के 2 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं प्रियंका भारती और कंचन यादव के खिलाफ भी नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने गलत वीडियो को नोएडा का बताकर शेयर किया, जिससे अलग अलग इलाकों में भय और अविश्वास का माहौल बना।
नोएडा में हुए श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये मजदूरों का प्रदर्शन था या प्लान कर यहाँ पर किसी तरीके का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी। इसको लेकर पुलिस की टीमें लगातार जांच कर रही हैं और जांच में ये बात भी सामने आ रही है। सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या एक जगह एक ही समय में अलग अलग जगहों पर इस तरीके से आगजनी करना, तोड़फोड़ करना प्लान के तहत किया गया था या अचानक मजदूर सड़कों पर उतर आए और इस तरीके का माहौल बना। तो इसकी जांच में अगर बात की जाए तो पुलिस की जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि सोशल मीडिया के कई व्हाट्सएप ग्रुप, कई एक्स अकाउंट इस पूरे प्रदर्शन के पीछे थे और लोगों को साजिश के तहत श्रमिकों को इस प्रदर्शन को उग्र कराया गया। कुछ संगठनों के नाम, कुछ लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया एक बड़े हथियार के तौर पर इस प्रदर्शन को लेकर हथियार बनाया गया। ये तमाम जो चीज़ें हैं फिलहाल जांच में सामने आई हैं और कई सोशल मीडिया हैंडलर्स को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन मामले में पुलिस को और भी अहम जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक 140 व्हाट्सएप ग्रुप और एक्स हैंडलों से माहौल बिगाड़ा गया। व्हाट्सएप ग्रुप में QR कोड के जरिए लोगों को जोड़ा गया। सभी एक्स हैंडल प्रदर्शन से एक दिन पहले यानी रविवार को बनाए गए। 300 से ज्यादा जगहों पर हुई तोड़फोड़ में बाहरी लोग शामिल थे। पहचान छुपाने के लिए उपद्रवियों ने नकाब लगाकर तोड़फोड़ और आगजनी की। STF की रडार पर ग्रुप एडमिन और एक्स हैंडल बनाने वाले भी शामिल हैं। प्रदर्शन में शामिल दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। नोएडा में श्रमिकों द्वारा किए गए प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले की जांच अब STF को सौंप दी गई है। STF पूरे मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि इस दंगा भड़काने से पहले रविवार को 140 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और तकरीबन 5 अकाउंट ट्विटर पर बनाए गए थे। 50 के आसपास अकाउंट की बात सामने आ रही है जो ट्विटर पर बनाए गए और इन अकाउंट के जरिए दंगा भड़काने की कोशिश की गई। काफ़ी लोग ऐसे थे जो बाहर से इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए और उनकी मंशा केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की थी और भारी लोगों ने शामिल होकर इस प्रदर्शन को उग्र किया। फिलहाल इस मामले में 400 के आसपास लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब STF को उन लोगों की तलाश है जिन लोगों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, व्हाट्सएप एडमिन थे या जो एक्स पर बनाए गए तमाम जो हैंडल्स थे, उनको बनाने वाले लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सभी लोग रडार पर हैं। सवाल यही है कि क्या नोएडा में अशांति फैलाने की सोची समझी साजिश रची गई? क्या ये खास संगठन की साजिश थी? क्या इसमें राजनीतिक दलों की भी भूमिका है? और बड़ा सवाल ये कि क्या इसका कोई विदेशी एंगल भी है? मजदूरों के प्रदर्शन को लेकर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या मजदूरों को केवल कंधे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इसके पीछे कोई और मंशा थी और इसके पीछे मंशा रखने वाले लोग थे तो उनका एजेंडा किस तरीके का था, नोएडा को ही निशाना क्यों बनाया गया? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब भी पुलिस खंगाल रही है। कई ऐसे नाम सामने आए हैं जो इन तमाम श्रमिकों के बीच में लोग शामिल हुए और शामिल होने के बाद नकाबपोश बनने के बाद कई जगह आगजनी की घटना को अंजाम दिया और कई जगह तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया। 300 से ज़्यादा कंपनियों को निशाना बनाया। तो केवल अभी तक की जांच की अगर बात की जाए तो इन श्रमिकों को अपना कंधा यूज करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तरीके की जानकारी जांच में फिलहाल सामने आ रही है। नोएडा में हिंसक घटना पर सरकार सख्त है। पुलिस और प्रशासन की टीम सड़क पर है। एहतियातन बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी कंपनी में पहुंचकर मजदूरों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें बहकावे में आने से बचने की सलाह देने के साथ न्याय का भरोसा भी दिला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी को माना गया है और गौतम बुद्ध नगर में वेतन बढ़ाया गया है। औद्योगिक इकाइयां और श्रमिकों के बीच में कई जगह कड़ी है संविदाकारों की, जिनको हम आउटसोर्सिंग एजेंसी भी कहते हैं। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। इस बीच नोएडा में कंपनियों के बाहर सैलरी बढ़ाने की सूचना भी लगा दी गई है। इसके अलावा भड़काऊ और भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों की
तलाश भी तेज कर दी गई है। उम्मीद है जल्द ही मामले में और भी खुलासे होंगे और वो चेहरे भी बेनकाब होंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे से हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक खबरें फैलाई गईं, मजदूरों को उनका हक दिलाने के बजाय प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस तरीके के इनपुट पुलिस को उस पूरी इन्वेस्टिगेशन में मिले हैं और अभी तक 17 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो सोशल मीडिया पर कमांड देने का काम कर रहे थे, दंगा भड़काने की जैसी बात कर रहे थे और इन तमाम श्रमिकों को अपना हथियार बना रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।